हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर क्लास कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नॉमिनल टाइप का क्वेश्चन आता है और वहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करने में परेशानी होती है कि नहीं, 4 में से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पा रहे हैं लेकिन 2 नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान में रखना कि स्टैटिक जीके में ये एक कॉमन सा क्वेश्चन बन गया है। तो जब हम वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें एक कॉमनवेल्थ गेम बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पिछला कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था और 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना था, लेकिन विक्टोरिया शहर ने इसे ऑर्गेनाइज़ करने से मना कर दिया। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो कॉमनवेल्थ की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी, जो पहला गेम कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। इसे ब्रिटिश अंपायर गेम्स कहा जाता था। 1954 में इसका नाम बदल कर ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया। 1970 में इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ हुआ और 1978 से इसे केवल कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है। अभी जो पिछला कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुआ था उसमें भारत चौथे रैंक पर था। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को याद रखें। कोई पर्टिकुलर गेम पहली बार कब हुआ था, किस शहर में हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। एक दूसरा महत्वपूर्ण खेल है एफ्रो एशियन गेम्स। यहाँ पर एफ्रो का मतलब अफ्रीका होगा। तो पहला एफ्रो एशियन गेम्स 2003 में हैदराबाद में हुआ था और उसका मैस्कॉट शेरू था। और आप जानते हैं कि एशियन गेम बहुत पॉपुलर हो चुका है, ना केवल एशिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड इस पर लोगों की नज़र होती है। और अभी चाइना के ग्वांझाओ में एशियन गेम्स होने वाले हैं। एशियन गेम्स का पिता भारत के श्री जीडी सोढ़ी को माना जाता है। 1949 ईस्वी में एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई और पहला एशियन गेम भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद दूसरा एशियन गेम मनीला में और तीसरा टोक्यो में हुआ। मनीला वाले गेम 1954 में और टोक्यो का एशियन गेम 1958 में हुआ। एशियन गेम्स का थीम एवर ऑनवर्ड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एशियन गेम्स का थीम एवर ऑनवर्ड हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और 1984 ईस्वी में भारत में जो एशियन गेम्स हुए थे उसे एशियाड कहा जाता है और इसका मैस्कॉट अप्पू था, जो कि एक बेबी एलिफेंट है। और आज भी अब दिल्ली में अप्पू घर नाम का एक म्यूज़ियम है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि अप्पू घर नाम का म्यूज़ियम भारत में कहाँ पर है। उसी तरह से साउथ एशियन गेम्स होते हैं, इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य शांति, समृद्धि और प्रगति है। आजकल के समय में फुटबॉल से संबंधित कई सारे इवेंट होते रहते हैं। महिला फुटबॉल भी काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। फुटबॉल को रेगुलेट करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम फीफा है, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। फीफा वर्ल्ड कप को जो पुरुषों का होता है उसे जूल्स रिमे ट्रॉफी कहते हैं और फीफा को 4 देशों ने बनाया था। पहला पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसे दक्षिण अमेरिका के देश उरुग्वे ने जीता था, जबकि पहला महिला फीफा वर्ल्ड कप 1991 में हुआ था। और हाँ, एक बात आप ध्यान में रखना कि विभिन्न स्पोर्ट्स में जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन
और भी कई तरह के स्पोर्ट्स हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। इसमें मिसकंडक्ट करने पर खिलाड़ियों को कई तरह के कार्ड्स दिखाए जाते हैं, पीला कार्ड, लाल कार्ड, ब्लैक कार्ड। तो एक पहले का वीडियो बना हुआ है, उसमें आप इसको सुन सकते हैं कि अलग अलग खेलों में अलग अलग रंग के कार्ड्स का क्या मतलब होता है। तो जैसा कि मैंने अभी पहले बोला कि महिला फीफा 1991 में हुआ था, जो कि चाइना में हुआ था, और इसको यूएसए ने नॉर्वे को हरा करके जीता था। और अभी 2023 में महिला फीफा वर्ल्ड कप संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसका मैस्कोट तजूनी नाम का एक पेंगुइन था, और इस चैंपियनशिप को स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में वाटर पोलो एक बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। इसमें शारीरिक और मानसिक क्षमता का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी और इसका पहला नाम वाटर रग्बी हुआ करता था। फीना नाम का संस्था, FINA, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनले, ये किसी फ्रेंच भाषा का शब्द लगता है शायद। तो फीना नाम का जो बॉडी है वो वाटर पोलो को कंट्रोल करता है, और जितने भी एक्वेटिक खेल होते हैं जैसे तैराकी हो गया, तो उनका अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेटर फीना है। टेनिस की प्रतिस्पर्धाएं भी बहुत पॉपुलर हैं। 1873 ईस्वी में लॉन टेनिस ये नाम दिया गया था। और आप जानते हो कि हम लोग अक्सर ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, अखबारों में न्यूज़ आता है, सोशल मीडिया में आता है कि ग्रैंड स्लैम होता है। तो ये ग्रैंड स्लैम नाम जॉन कीरन ने रखा था। आप फिर से सुन लो, ग्रैंड स्लैम नाम जॉन कीरन ने रखा था, जिसमें विंबलडन जो ग्रास कोर्ट पर होता है वह 1887 में शुरू हुआ, US ओपन 1881 में शुरू हुआ, फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ। और नेशन वाइड देशों के बीच में जो टेनिस की स्पर्धा होती है उसे डेविस कप कहा जाता है। इसके विजेता देश को चांदी के थाली जैसा तश्तरी नुमा ट्रॉफी दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर होता है जिसे हम बजरी कहते हैं, या आप कहो कि मिट्टी पर होता है। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर होता है, और US ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है। हमारे कई सारे प्रमुख भारतीय खिलाड़ी हैं, साइना नेहवाल, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, महेश भूपति, विजय अमृतराज, ये सारे टेनिस के हमारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। अभी भारत में 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन बेंगलोर में होने वाला है, जिसमें रोहन बोपन्ना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आज के समय में कबड्डी अंतर्राष्ट्रीय रूप से लोकप्रिय हो रहा है। इसका जन्म स्थान भारत ही है, और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी कबड्डी ही है। कबड्डी का जन्म स्थान तमिलनाडु में है, और पहली बार 1990 में बीजिंग एशियाई में कबड्डी को शामिल किया गया था, और 2010 के एशियन गेम में महिला कबड्डी को शामिल किया गया। तो इस तरह से स्पोर्ट्स से रिलेटेड यूनिटी का वीडियो आगे आता रहेगा। कोशिश करिए कि बेसिक चीज़ों की जानकारी बढ़े, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनको ध्यान में रखें, और स्टैटिक में ये ध्यान में रखें कि कौन सा गेम कब शुरू हुआ, उसका पुराना नाम क्या था, अगर कोई नया नाम आ गया है तो पहले का नाम क्या था। ये सारे एग्जामिनेशन में फोकस करता है। और जैसे कि अभी मैंने आपको बतलाया कि कौन से खेल में किस कलर का कार्ड दिखाया जाता है,
तो उसको भी थोड़ा सर्च करिएगा। इस यूनिटी के वीडियो में भी, चैनल में भी है, या नहीं तो आप किसी और दूसरे सोर्स से भी सर्च कर सकते हैं। परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस तरह से, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई अच्छे माध्यम से उसको पता करें। तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।